दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 23 है तथा उनके वर्गों का योग 165 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए। सबसे पहले हमें दो संख्याएं मान लेनी है, तो हम यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं, एक ए और एक बी। ठीक है दोस्तों, इन दो संख्याओं को मानने के बाद में हम सवाल पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 23 है, तो भैया दो संख्या हमारी ये रही, एक ए है एक बी है, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है, 23 है बेटा। ठीक है, ये आई ना समझ में आपके। अब देखिए आगे, आगे क्या कहता है, तथा उनके वर्गों का योग 165 है। समझ गए ना। तो इनके मतलब किसके, संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां हमें लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने इनके वर्गों माने संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 165 है प्यारे बच्चों। तो कहता है तो उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। भैया गुणनफल माने इन संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, कहने का मतलब है ए और बी का मान उसने पूछा है क्या। ठीक है, हमें यह ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इन दोनों चीजों को देख रहे होंगे। ठीक है, एक ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर, इन दो संख्याओं को देख रहे हैं ना। और ये पहचानने की कोशिश करिए किसका फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला है किसका, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये। तो यहां हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बेटा, ये हम इस प्रकार इसको लिख देंगे। तो यहां हम देखते हैं a प्लस बी का मान क्या है, यहां पर a प्लस बी का मान है 23। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 23। ठीक है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, यहां देखिए बराबर का चिन्ह है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बेटे मान क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर इसका मान है 165। तो यहां लिख देंगे 165। ठीक है, प्लस के 2ab हमारे पास ये रहा। अब आगे देखिए कि आगे हम क्या करेंगे, 23 का वर्ग है, तो 23 का वर्ग माने 23 की जब 23 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 529 आ जाएगा। 529 आ जाएगा बेटा यहां पर। और इसको फिलहाल हम यों का त्यों लिख देंगे, 165 प्लस के 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 529 को यहां पर रहने देंगे और संख्या को संख्या पास लेकर आ जाते हैं। तो यहां पर जब इसको इधर लेकर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 165 बराबर में 2ab जो का त्यों लिखा जाए। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे कि हम 529 में से 165 को घटाएंगे। तो यहां हम देखते हैं कि 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। यहाँ दाई ले लेंगे 12, 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। ठीक है, जब एक दाई इधर चली गई तो यहाँ पे क्या बचा, 4, 4 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, 3। और यहाँ पर लिखा जाएगा कितना, 2ab। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हम 364 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, जो बचा हमारे पास, और 2 के इधर कर देंगे बट्टे में। ठीक है, तो यहां पर हम 2 लिख देंगे बट्टे में, और यहां पर क्या बचा, 2ab। ठीक है, अब देखिए कि हम 2 का भाग इधर लगाएंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है। यह जाएगा हमारा 2 का भाग के 2 एकम 2, इधर हो गया कितना, 1 इधर चला गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 182 बराबर ab। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं ab बराबर 182, और ab हमारा क्या है, संख्याओं का गुणनफल। ए भी क्या है, हमारा संख्याओं का गुणनफल जो हमें पूछा था। तो हम एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ था दो संख्याओं का योग 23 है तथा उनके वर्गों का योग 165 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने भैया गुणनफल ज्ञात कर दिया है। तो गुणनफल हमारा कितना आया निकलकर, 182 बेटे निकलकर आया है। ठीक है ना, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।